ये मनमोहन भाई आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया। और क्या लेट चल हो रहा गया है हम थोड़ा। लॉकडाउन बढ़िया, आप बताइए। क्या लेट हो गया हम सवाल? थोड़ा सा। सुधीर सुंदरियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर भाई, क्या हाल चाल आपके? और आज हमारे पहली बार हम इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आए हैं, लाइव आए हैं, ऑनलाइन क्या लाइव आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनन दत्ता, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, फरीदाबाद के जाने माने ऑलराउंडर। एक छोटी सी मुलाकात मनन दत्ता के साथ। और मनन भाई, क्या हाल चाल आपके? ऑल वेल। आप बताएं मनमोहन भाई, घर में सब कैसे हैं आपके? और क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, तो इस बीच आपका कैसे चल रहा है? बस मनमोहन भाई, सुबह उठते हैं फिटनेस, दोपहर को सो जाते हैं, फिर शाम को फिटनेस और डाइट। मतलब बिना क्रिकेट के गैजेट के आपके फिटनेस चल रही है ओनली? हाँ शायद अभी बैट पकड़े हो तो काफी समय हो गया होगा आपको। नहीं मैं तो भाई आवाज नहीं आ रही आपका क्लियर, शायद आपकी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। नहीं, मैं कह रहा था मैंने हैंगिंग बॉल टांगी हुई है तो उसी पे बैट अपना बैटिंग करता रहता हूँ। वही कहते हैं ना कि क्रिकेट का जिसका जुनून होगा कुछ ना कुछ कर ही देगा। वही 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 आपका है। तो कुछ बताइए, हमारे जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लाइव हैं, अपने बारे में। कैसे आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी और कहाँ कहाँ आपने अपनी क्रिकेट की प्रतिभा को दिखाया है? मैंने जैसे हर प्लेयर मनमोहन भाई गली से स्टार्ट करता है और ऊपर तक जाता है। सेम मेरे साथ भी रहा था कि गली से स्टार्ट करी, नारसिंह स्टेडियम पहुंचा, वहां से विजय सर के बीच पहुंचा, पुणे पहुंचा, फिर दिल्ली में एमसीआई के पास पहुंचा, वहां से झारखंड मूव हुआ, फिर त्रिपुरा के लिए गया, वहां से यूएई के लिए गया। तो शायद पूरा इंडिया में आपने क्रिकेट खेला हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर भाई। और यूएई आप शायद ए डिवीजन लीग खेले। ए डिवीजन खेला मैं वहां से। और डिस्ट्रिक्ट भी खेले हुए हैं आप? हाँ डिस्ट्रिक्ट में फरीदाबाद, मैंने फरीदाबाद से अंडर 15 से स्टार्ट किया था। मैं अंडर 22 तक खेला, फिर पटौदी खेला यहाँ, उसका जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और नेगी, धर्मेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि देहरादून के एक लेग स्पिनर, शानदार लेग स्पिनर है। और बताइए आप अपने बारे में, कैसे चल रहा है आपका आजकल का जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बीच अपनी प्रैक्टिस, और कैसे ध्यान रख रहे हैं आप डाइट का? वेट गेन कर लिया होगा आजकल आपने। नहीं 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 मनमोहन भाई, मैंने 15 केजी ऑलमोस्ट डाउन करा है वेट। चल रहा हूँ आजकल। अच्छा, फुल डाइटिंग पे है, क्योंकि पता है आपको कि क्रिकेटर के लिए कि उसकी फिटनेस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो अभी क्रिकेट में कमबैक की भी सोची है, क्योंकि ये एक मौका मिला है मुझे तो कोरोना डेथ में कि अपना क्रिकेट वापसी करने में। चलो, हम भी ऊपर वाले से ही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप जल्दी से जल्दी उस मुकाम तक पहुंचे जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। क्योंकि क्रिकेट का जुनून हमने देखा आपका, कि शायद आपकी गाड़ी में हमेशा आपका किट बैग रहता है, बिल्कुल कि कहीं से भी क्रिकेट खेलने को मिल जाए, चाहे दिन हो रात हो, एक दिन में 4 मैच हो, 2 मैच हो, आप हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैंकी भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैंकी धीमान, शायद फिटनेस में इनका भी भी बहुत आपका बड़ा भरपूर सहयोग करते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है फिटनेस में ना इनका भी मेरे लिए। तो हाँ, लगे एक रहते हैं ये भी। फिटनेस ट्रेनर है ये भी हमारे, एक शानदार अच्छे बिल्कुल। फिटनेस ट्रेनर है हमारे। और बताइए, अब जी। कैसे आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? तो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। हम जैसे संडे क्रिकेटर तो फिर भी टाइम पास कर ले रहे हैं अपना, पर संडे क्रिकेट हाँ जो दिक्कत तो प्रोफेशनल है है ही, तो ग्राउंड से दूर होना। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को हो रहे हैं और ग्राउंड से दूर चल रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी दिक्कत है। तो 2 महीने से तो ग्राउंड की तरफ आपने देखा भी नहीं होगा शायद। पूरा पालन कर रहे हैं आप, हमारे मोदी जी ने, जो भी हमारी सरकार ने कहा है। बिल्कुल। ये सब हमारे लिए ही तो है मनमोहन भाई, हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हम सब घर में कुछ ठीक रहेंगे होगा। तभी जीतेंगे। ये पहली ऐसी जंग है बिल्कुल जिसमें हमें घर पे रह के जीतना है। जीतना, बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए आप,
दुबई लीग भी खेले हैं, तो कैसा रहा आपका दुबई लीग का और कैसे आपका जाना हुआ दुबई? क्योंकि दुबई लीग का 2015 में एक ट्रायल था, तो उसके ब्याह पे मैं वहाँ पहुंचा था। मनीग्राम ने कहा तो एज ए बॉलर गए थे आप शायद वहाँ पे, ऐसा जितना मुझे आइडिया था। मैं फास्टेस्ट बॉलर निकला था मनीग्राम का, तो दिल्ली एनसीआर में शायद जो हुआ था ट्रायल। जी जी जी। तो उस ब्याह पे लास्ट सीजन बहुत गंदा था, क्योंकि मैंने वहाँ विकेट बढ़ा लिया था। और आपको पता है आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, लास्ट सीजन मेरा बड़ा गंदा गया था यूएई का। उससे पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, क्योंकि लास्ट सीजन में मेरा छवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्मैशर्स के ऑलराउंडर छवि अरोड़ा जी जी, भाई जी हमारे स्मैशर स्मैशर्स। तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, जो भी क्रिकेटर है, जो भी स्पोर्ट्स में, उसमें उतार चढ़ाव, जो उतार चढ़ाव में संभल जाए वही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है। तो अब आगे की क्या रणनीति आपकी और क्या कर रहे हैं? मेरे लिए इसमें भी जो मेरा डाउनफॉल आया जीवन में, उसमें भी मैंने अपने को एक प्लस पॉइंट लिया कि मैं एक बैट्समैन भी बन गया। पहले सिर्फ मैं एक फास्ट बॉलर था, तो अभी बैटिंग मेरा एक प्लस पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में, कि मैं अब जब कमबैक करूंगा एज ऑलराउंडर करोगे आप, रहूंगा। और जो एक बेनिफिट है आज के क्रिकेट में, जरूरत भी उसी की है। शायद शुरुआत आपने अपने एज ए बॉलर खेली, क्योंकि जब आप विक्ट्री क्लब से भी खेलते थे एज ए बॉलर ही शायद वहाँ पे। जी कभी कभी जब आप फास्ट बॉलर खेला हुआ है, और सोनेट क्लब से आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट भी खेला, तो मैं एज अ फास्ट बॉलर ही खेला था। और डाउनफॉल में था। तो मतलब जो संडे क्रिकेट में आप जिस क्लब से जुड़े हो, शायद उसने आपको ऑलराउंडर बनाया है, या दुबई जो दुबई गए थे आप, वहां से आप? नहीं, मेरे को संडे क्रिकेट से बहुत बेनिफिट है। यूके राइजिंग स्पोर्ट्स ने मुझे हमेशा एक स्टार की तरह, और जिस डाउन पे बॉलिंग मांगी, जिस डाउन पे मैंने बॉलिंग मांगी, तब उन्होंने एफर्ट करके मुझे दिया। अच्छा, संडे क्रिकेट में आप किस क्लब के साथ? अच्छा, आप यूके राइजिंग स्टार क्लब के साथ जुड़े हुए हो। वैसे तो आप हर क्लब के साथ ही जुड़े हो फरीदाबाद के, कोई ऐसा बहुत ही कम क्लब ऐसे होंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट ना किया हो। एक दो मैच हर क्लब की तरफ से आपने खेले ही होंगे फरीदाबाद के। जी जी, फरीदाबाद का कोई भी लोकल हो चाहे प्रोफेशनल प्लेयर, ऐसा नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, ये तो है ही बिल्कुल सर। फरीदाबाद से प्यार इतना मिला है शुरू से, कि मतलब उन्होंने शुरू से ही ट्रीट मुझे एज अ स्टार कराया, तो मजा आता है यहाँ पे आके खेलने का। और मैं कहीं भी टूर पे होता था, कहीं संडे सैटरडे, अपना माइक थोड़ा सा माइक आप ऊपर रखिए। तो मैं हमेशा किसी भी टूर पे होता था, तो हमेशा ये सोचता था कि यार सैटरडे नाइट में पहुंच जाऊं, ताकि संडे का मैच मिल जाएगा मुझे किसी ना किसी क्लब से, किसी ना किसी जगह में। हाँ, ये तो हमने देखा आपकी जो लगा ना क्रिकेट पे जुनून है, जुनून कहेंगे हम इसको, यही एक आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनाता है। जुनून होना बहुत जरूरी है अपने किसी प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशन तो आप में बिल्कुल है। और हमारे छवि अरोड़ा कह रहे हैं, मनन भाई आप 6 बॉल लंबा मारते हो, तो क्या ये सही है? ये तो छवि भाई बताएंगे। नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ देखा होगा उन्होंने, तभी है। ये तो इनके क्रिकेट में शायद, और ये छवि भाई भी मुझे अपने क्लब से बुलाते रहते थे खेलने के लिए। तो यही आपकी एक अच्छी बात है कि आपको हर क्लब वाला अपने क्लब में खेलने के लिए बुलाता रहता है, और आप कभी किसी को निराश भी नहीं करते हैं। अगर आप पे टाइम होता है, अगर यूके राइजिंग का मैच नहीं हुआ या सेटल, आप उस हिसाब से अपना बिल्कुल सेटलमेंट कर लेते हो। एक्चुअली यूके राइजिंग में बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनको मना कर नहीं सकता, और अगर उनका मैच है तो फिर दूसरी टीम को मना करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। फिर भी आप बहुत सुनते हैं कैप्टन, तो कई बार आपको मौका भी देते हैं। जी 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 जी। ये कह रहे हैं मुझे भी बहुत छक्के मारे हैं आपने, मना छवि अरोड़ा जी कह रहे हैं। छवि भाई आप शानदार ऑलराउंडर अपनी टीम के, आपको ये पता है स्मैशर्स क्लब एक जाना माना क्लब, संडे क्रिकेट में एक जाना माना
क्लब है। लास्ट जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था उसके भी रनर अप रहे हैं आप। क्या कहेंगे मनन भाई आप इनके क्लब के बारे में? सर इनके क्लब के बारे में कुछ वर्ड्स बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। एक इतनी भर के आया है क्लब, जो आप देखो 1 साल 1.5 साल में इन्होंने अपने क्लब को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। रोहन होंडा सर उन सब ने मिलकर, तो छवि भाई वहाँ पे सारे मतलब बहुत लगन से खेलते हैं कि ऐसा दिखता ही नहीं इनके क्लब में कि ये हारने के इनके क्लब के। एक इनमें एक छवि अरोड़ा ही है जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए खेलते नहीं, सारे प्लेयर हमारे इनकी टीम में पूरी लगन से खेलते हैं। जिस दिन छवि अरोड़ा का बल्ला चलता है, गेंदबाजी चलती है, उस दिन इनका क्लब जरूर जीतता है। ये मैंने भी देखा क्योंकि मेरे ग्राउंड पे भी उन्होंने काफी मैच खेले हुए हैं। छवि भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में? और दूसरा आप बताएं, अब तो हमारे फरीदाबाद में भी काफी ग्राउंड हो गए हैं, अच्छा क्रिकेट खेलने को मिल रहा है लोगों को। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि आज से आप 10 साल पहले या 5 साल पहले जाएंगे तो शायद इतने ग्राउंड नहीं हुआ करते थे हमारे फरीदाबाद में। सर फरीदाबाद में ग्राउंड पहले भी थे, लेकिन वही है कि हम कभी मैटिंग क्रिकेट छोड़ते ही नहीं थे। अभी क्या है, हर मैटिंग क्रिकेट वाले को भी थोड़ा सा जैसे आप जैसे ग्राउंड वालों ने सपोर्ट करा है। हर पहले एक टाइम था कि हम एक टीम की फीस 5 पे कर रहे थे। आप आने से वही में 5,000 रुपये हो गई, तो उतना बड़ा फर्क पड़ा कि जो क्लब अफोर्ड नहीं कर सकते थे ग्राउंड में जगह दी, वो बहुत बड़ा पड़ता है। तो जो ये हमारे ग्राउंड बने, इनसे मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे फरीदाबाद के प्रोफेशनल क्रिकेट इनको फायदा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं बिल्कुल हुआ है सर। देखो संडे मतलब ये नहीं कि टोटली संडे वाले खेलते हैं। आप देखो जो यंग टैलेंट है वो पहले थोड़ा माइक ऊपर करिए, आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे संडे क्लब जो होता है वो कोई संडे क्लब नहीं कह सकते। उसमें ऐसे कई यंग टैलेंट हैं जो सामने आता है, खेलता है, और ऐसे मौका नहीं मिला, जिन्हें मौका नहीं मिला। और आप देख सकते हैं ना कि संडे क्लब ऐसे भी हैं जो कई चीजें के पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं कि वो लोग आगे नहीं आ पाते। आप लोगों ने जो ये मुहिम करी है, आप मतलब पैसे लेते हो और उनको देते हो। छवि अरोड़ा भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आप कह रहे हैं कि भाई सभी ग्राउंडों का यही हाल है। सभी ग्राउंड अपनी अपनी तरह से कोशिश करते हैं, हर कोई चाहता है कि अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छा गेम दिया जाए हर प्लेयर को। और हर टीम जो भी हमारी संडे टीम खेलती है, कोई ना कोई उनके पास प्रोफेशनल प्लेयर होता है। तो मैं तो ये कहूंगा जो हमारे ग्राउंड बने इनसे प्रोफेशनल क्रिकेटरों का बहुत फायदा हुआ है। और अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट अच्छे लेवल पे पहुंचता हमारे फरीदाबाद पे, तो हमारे फरीदाबाद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये कुछ प्लेयर अभी लाइनअप में है, मनन ज्यादा जानते हैं। आप ये देखें ना कि संडे क्रिकेट में हमें बहुत कुछ करने को मौका मिलता है। अगर मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मैं अगर एक अच्छे लेवल पे मैच खेल रहा हूँ, तो मेरे पे वहाँ पे अगर गंदा किया तो 1 ओवर डालूंगा, पूरा मैच बैठ के देखूंगा। गंदी बैटिंग करी तो 1 मैच बैटिंग करूंगा, अगले मैच में शायद ड्रॉप आउट। संडे क्रिकेट है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं आज गंदा करूंगा, कल अच्छा करूंगा, परसों उससे ज्यादा अच्छा करूंगा। और कैप्टन का भरोसा भी रहता है संडे क्रिकेट में आपके ऊपर। और आप जैसे जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हैं, एक इज्जत भी दी जाती है शायद संडे क्रिकेट में आप जैसे प्रोफेशनल प्लेयर को, क्योंकि देनी भी चाहिए। क्योंकि आपने किया इतना कुछ है, बहुत मेहनत की आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। जितने भी हमारे फरीदाबाद के प्रोफेशनल क्रिकेटर है, क्योंकि दिन रात लगा देते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं। सिर्फ आपके लिए क्रिकेट ही एक मेन, शायद आप क्रिकेट को ही लेके चलते हैं आप लोग। जी जी तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं सिर्फ संडे क्रिकेट नहीं, अगर मुझे यहाँ से कहीं भी किसी ने बुलाया है तो मेरा मकसद यही होता है कि जो मुझे आता है और जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उसके लिए वो मैं करके दूँ। शायद आप बाइक में भी काफी दूर दूर तक, मैंने सुना है कि पहले मैच खेलने जाते थे, अब तो इंशाल्लाह आपके पास गाड़ी है तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी बड़ी हो। बिल्कुल, एक टाइम था कि मैं जब इंडियन रेलवे के लिए खेल रहा था तो कभी झांसी में मैच होते थे मेरे, कभी ग्वालियर में होते, कभी आगरा में। आप फरीदाबाद से झांसी तक बाइक में गए हो कहना चाहेंगे आप? जी 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 जी, मैं देहरादून बाइक पे गया, फिर अब रात को
दिल्ली आया। इस जज्बे को सलाम करते हैं हम आपके। सर ये मैं हर प्रोफेशनल और जरूरी भी है, जब एक स्टार्टिंग होती है तो यही मजा आता है जीवन में। तो किस उम्र से आपने शुरू किया अपना क्रिकेट? क्या एज होगी उस समय आपकी? सर मेरे ख्याल से 10 या 11। और घर का पूरा सपोर्ट मिला आपको, कहना चाहेंगे आपका? जी, घर से पूरा सपोर्ट रहा शुरू से। थोड़ी बहुत डांट जैसे हर किसी को मिलता है, तो वो मुझे भी मिलती थी। पर अभी आपके घर से आपके जो भी घर वाले हैं पूरा सपोर्ट करते हैं? जी 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 जी, कभी नहीं रोका उन्होंने, दिन और रात हो कभी भी। जी उनको मैंने हमेशा करके दिया जहाँ उन्होंने भी से कुछ अच्छा करके आया, इसलिए सपोर्ट भी मिलता चला गया। तो काफी ट्रॉफीज और मैन ऑफ द मैच भी होंगे आपके पास? जी जी, एक बार अगर है तो दिखा दीजिए हमारे, अगर कहीं आपने उनको संजो के रखा हुआ है, और रखना भी चाहिए, यादें होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तब हम देखेंगे मनन दत्ता शायद 10 साल से मैच खेल रहे हैं क्रिकेट, काफी जगह ये बाइक से गए हैं। सबसे बड़ी बात है ये हमारे सामने की बात है, ये झांसी, ग्वालियर, देहरादून, जयपुर, ये इनके मैन ऑफ द मैच हैं। जो भी इनको ट्रॉफीज मिलती है, कप्स, अलग अलग टूर्नामेंट के, शानदार मनन। तो ये सारे हैं सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम यही चाहेंगे कि आगे आपको ये जगह कम पड़ जाए और ट्रॉफियां कम ना हो। बाकी सर कुछ पैक करके ऊपर भी रखी गई है, मेरी छोटी गुड़िया है, तो वो जो मिरर्स वाली होती है, शीशे वाली ट्रॉफीज, तो वो पैक करके रखनी पड़ते हैं। अच्छी बात है। और आपको वाइफ भी आपको पूरा सहयोग करती है क्रिकेट में, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल कभी हमने आपको ये नहीं देखा कि घर से कभी ऐसा हो कि क्रिकेट खेलने जा रहे हो आपको मना कर दिया जाए कि नहीं, चाहे वो संडे क्रिकेट हो, चाहे लोकल क्रिकेट या चाहे प्रोफेशनल क्रिकेट हो। सबसे बड़ी बात आपके लिए है। जी जी सर बिल्कुल। तो हम उनको भी बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और उनको हैट्स ऑफ करते हैं कि इतना सहयोग करती हैं आपका हर तरीके से। बिल्कुल सर, कभी भी मतलब मेरी वाइफ हो, मेरे फादर है या मदर, कभी भी उन्होंने मुझे नहीं रोका। जहाँ जितना उनसे बना उन्होंने करा मेरे लिए। और तो अब हम भी चाहेंगे कि आप अपने मुकाम तक पहुंचे, थोड़ा मेहनत और ज्यादा करें, निराश ना हो कभी भी, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर किसी के साथ है। और सर मेरा मानना है कि डाउनफॉल में आदमी ज्यादा सीखता है। और कुछ अभी समय, क्योंकि कोई वो नहीं होता, एज नहीं होती किसी भी स्पोर्ट्समैन के, कभी भी नंबर आ सकता है कहीं भी। प्रवीण तांबे को ले लीजिए आप, हमारे किस एज में उन्होंने डेब्यू किया, जिस एज में लोग रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, 41 में आके उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिया। इसीलिए लगे रहिए आप भी। बिल्कुल सर। तो धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। पहली बार हम बिल्कुल। और अभी देखो बीसीसीआई इसको किस तरह हैंडल